समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर फिर एक दौर की बातचीत हुई है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते समाजवादी पार्टी उसे श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी सीट दे दे। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस हाईकमान के बीच बुधवार सुबह सीटों को लेकर एक बार फिर बातचीत हुई है। कांग्रेस ने 17 सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती सीट उसे दे दी जाए। उसके एवज में कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर सीट को छोड़ने को तैयार है। सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी ने विचार कर बृहस्पतिवार को अंतिम फैसला सुनाने की बात कही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन होना तय बताया है। उन्होंने 2 घंटे में पता चलने की बात कही। अब तक के घटनाक्रम के बारे में उनका कहना था कि अंत भला तो सब भला। बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काटने के बारे में अखिलेश बोले कि वो चुनाव लड़ेंगे, चाचा भी चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे इसके बारे में जल्द पता चल जाएगा। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। गठबंधन होगा शीट शेयरिंग को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बना गतिरोध कल रात तक जारी रहा, जिसकी वजह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव घोषणा करने के बावजूद रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए। न्याय यात्रा मंगलवार को अमेठी रायबरेली से होते हुए लखनऊ आई और बुधवार सुबह उन्नाव के लिए रवाना हो गई। लखनऊ में भी राहुल गांधी की यात्रा में सपा का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इससे यह मान लिया गया कि यूपी में भी इंडिया गठबंधन टूट गया है। सपा ने भी मंगलवार देर शाम 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इसमें वाराणसी सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतार दिया, जो कि पहले कांग्रेस को देने की बात कही गई थी। लेकिन कांग्रेस के सहमत हो जाने के बाद कहा जा सकता है कि यूपी में इंडिया गठबंधन बना रहेगा। सपा ने मंगलवार को प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की थी। सपा की पहली सूची 30 जनवरी को सामने आई थी, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। इसके बाद 19 फरवरी को दूसरी और 20 फरवरी को तीसरी सूची जारी की गई। सपा ने अब तक यूपी की 80 लोकसभा सीट पर 31 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मंगलवार तक कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे यूपी में इंडिया गठबंधन के टूटने की बात हो रही थी। सपा ने कांग्रेस को जो 17 सीटें प्रस्तावित की थी, उसमें से वाराणसी में भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी, जिसके बाद सबको साफ साफ दिखाई देने लगा था कि सपा और कांग्रेस में बात बनती हुई नहीं दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच सोमवार देर रात भी सीटों पर वार्ता हुई। कांग्रेस मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया की सीट चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ये सीटें देने को तैयार नहीं हुई। लेकिन अब बुधवार को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी बातें रखी हैं, उससे तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।